हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें WH वर्ड का यूज करना है। दैट मीन आज हम WH वर्ड के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में, दैट मीन इन दी प्रीवियस लेक्चर, हमने WH वर्ड को देखा था कि किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है, उनके मीनिंग क्या होते हैं और कैसे हमें WH वर्ड को यूज करना है। दैट मीन कैसे हमें क्वेश्चन पूछना है किसी भी व्यक्ति से। तो यदि आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्रीवियस लेक्चर देखिए एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि WH वर्ड के हमें एग्जाम्पल कैसे बनाना है और कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना है। नाउ यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एग्जाम्पल ऑफ WH वर्ड, दैट मीन जो WH वर्ड हैं, आज इस लेक्चर में हम उनके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। जैसे कि जो हमारा पहला WH वर्ड है दैट इज व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो द स्ट्रक्चर इज WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन आपको सिंपली WH वर्ड लगाना है, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन आपको वहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। जो भी सेंटेंस है दैट मीन चाहे टेंस हो, मॉडल हो या कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, उसमें वर्ब है, मेन वर्ब, दैट मीन तो आप वो लगा दीजिए एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना। इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क, राइट। एग्जाम्पल की बात करें, व्हाट ऑल डू यू डू, दैट मीन आप क्या क्या करते हो। व्हाट ऑल का मीनिंग मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, दैट मीन आप प्रीवियस लेक्चर में देखोगे। तो इन सारे WH वर्ड के मीनिंग वहाँ पे मैंने एक एक करके डिफाइन करे हैं, बहुत अच्छे से हिंदी में बताए हुए हैं कि इन सभी WH वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं, राइट, किसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अप टू वेयर, दैट मीन कहाँ तक। तो आपको यदि इनकी मीनिंग पता करना है तो आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें आपको इनके हिंदी मीनिंग्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो व्हाट ऑल डू यू डू, दैट मीन आप क्या क्या करते हो, व्हाट ऑल डू यू डू। अगला, व्हाट एल्स डू यू डू, आप और क्या करते हो। आपको यदि किसी से पूछना है कि आप फॉर एग्जांपल जॉब करते हो, इसके अलावा क्या करते हो, दैट मीन और क्या करते हो, व्हाट एल्स डू यू डू, राइट, और क्या करते हो। अगला, फॉर व्हाट डू यू डू, फॉर व्हाट डू यू डू, आप किस लिए करते हो, या फिर फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश किस लिए सीखते हो। फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश, फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश किस लिए सीख रहे हो, राइट। फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, राइट। फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, तो फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस का मतलब होता है किस उद्देश्य से, राइट। फॉर व्हाट पर्पस आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ किस उद्देश्य से जा रहे हो। फॉर व्हाट पर्पस आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट, अबाउट व्हाट आर यू डिस्कसिंग, अबाउट व्हाट का मतलब होता है किस बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे गए, आपने किसी को देखा कि कुछ लोग किसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किस बारे में, किसी भी वस्तु, स्थान के बारे में, या कोई भी ऐसी थिंग हो सकती है जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, और आपको पूछना है कि भाई किस बारे में डिस्कस कर रहे हो। अबाउट व्हाट आर यू डिस्कसिंग, क्या बोलेंगे, अबाउट व्हाट आर यू डिस्कसिंग। अबाउट व्हाट दैट मीन किस बारे में, और डिस्कसिंग जो आपका सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनेगा। टेंस का होगा तो टेंस में, मॉडल का होगा तो मॉडल में बनेगा। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम, एट वॉट टाइम दैट मीन किस समय पर। एट वॉट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस किस समय पर जाते हो। एट वॉट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, एट वॉट टाइम डू यू कम बैक एट होम, आप किस समय पे घर वापस आते हो। एट वॉट टाइम डू यू ईट फूड, आप किस समय पे खाना खाते हो। एट वॉट टाइम डू यू प्रैक्टिस, आप किस समय पर प्रैक्टिस करते हो। तो जब भी आपको किस समय पर बोलना है तो आप लगाओगे एट वॉट टाइम, दैट मीन किस समय पर। नेक्स्ट, एट वॉट प्लेस, दैट मीन किस स्थान पर। एट वॉट प्लेस डू यू लिव, आप किस स्थान पर रहते हो। एट वॉट प्लेस डू यू गो, आप किस स्थान पर जाते हो। एट वॉट प्लेस आर यू गोइंग, आप किस स्थान पर जा रहे हो। तो एट वॉट प्लेस दैट मीन किस स्थान पर। ऑन वॉट मैटर, ऑन वॉट मैटर का मतलब होता है किस बात पर। ऑन वॉट मैटर आर यू फाइटिंग, आप किस बात पर झगड़ रहे हो। ऑन व्हाट मैटर आर यू फाइटिंग, राइट, आप किस बात पर झगड़ रहे हो। नेक्स्ट,
व्हाट टाइप ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर यू, आप किस तरह के इंसान हो। जब आपको किसी से बोलना है कि भाई तुम किस तरह के इंसान हो, समझ में ही नहीं आता आपको, कितना भी समझा लो, राइट। तो व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर यू, राइट, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर यू, आप किस तरह के इंसान हो। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू ईट, आप किस तरह का खाना खाते हो। दैट मीन किस तरह का या किस प्रकार का भी आप बोल सकते हो। आप किस प्रकार का खाना खाते हो, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू ईट, आप किस तरह की कार चलाते हो, व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू ड्राइव। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बनाओगे दैट मीन व्हाट के साथ। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं और ये सारे जो WH वर्ड मैंने यूज करे हैं इन एग्जाम्पल पे, इनको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, राइट, कि किन के क्या मतलब होते हैं, वहाँ पे हिंदी में समझाया है, हिंदी में उनके मीनिंग्स लिखवाए हुए हैं। तो आपने यदि नहीं देखा तो जल्दी से आप उस लेक्चर को देख लो, तो आपको ये समझ में आने लगेंगे। ये सारे WH वर्ड किसके हैं, ये व्हाट के हैं। इसके नीचे जो है ये किसके लिए हैं, ये वैन के बनाए हुए हैं। तो व्हाट के WH वर्ड हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नाउ अब हमें देखना है जो वैन से WH वर्ड बनते हैं। वैन का मतलब होता है कब। वैन का क्या मतलब होता है, वैन का मतलब होता है कब। जैसे आपको बोलना है WH, फॉर एग्जाम्पल, आप कब कब खाना खाते हो, आप और कब खाना खाते हो, आप कब तक रुकोगे, कहाँ कब से कब तक आओगे, राइट। इस तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए आपको वैन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैन के कुछ WH वर्ड हैं, उनको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज WH वर्ड आप लगाओगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस का अकॉर्डिंग वो लगाओगे। सब्जेक्ट मेन वर्ब है तो लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओगे। दैट मीन चाहे आपका एग्जाम्पल टेंस का हो, चाहे आपका एग्जाम्पल मॉडल का हो, या चाहे आपका एग्जाम्पल किसी भी प्रकार के सेंटेंस का हो, आपको उन्हीं के साथ में WH वर्ड को एडजस्ट करना है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस है, वो एज इट इज रहेगा। उसमें WH वर्ड को आपको बस यूज करना है, किसमें, उसके इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि व्हाट ऑल डू यू ईट फूड, तो यहाँ पे व्हेन ऑल डू यू ईट फूड। व्हेन ऑल का मतलब होता है कब कब। व्हेन ऑल का क्या मतलब होता है, कब कब, आप कब कब खाना खाते हो। व्हेन ऑल डू यू ईट फूड। अगला व्हेन एल्स का मतलब होता है और कब। व्हेन एल्स डू यू ईट फूड, आप और कब खाना खाते हो। भाई आप नाइट में खाना खाते हो, और कब खाते हो, इसके अलावा आप क्या मॉर्निंग में खाना खाते हो। तो व्हाट एल्स डू यू ईट फूड, राइट, आप और कब आओगे। When else will you come here, आप और कब यहाँ आओगे। When else will you watch video, और कब वीडियो देखोगे। तो इस तरीके से आप when else का यूज करोगे। नेक्स्ट, अप टू वैन का मतलब होता है कब तक। क्या मतलब होता है, कब तक। जैसे कि अप टू वैन विल यू स्टे देयर, आप कब तक वहाँ रुकोगे। अप टू वैन विल यू स्टे देयर, आप कब तक वहाँ रुकोगे। अप टू वैन विल यू कम हियर, आप कब तक यहाँ आओगे। अप टू वैन विल यू गो देयर, आप कब तक वहाँ जाओगे। नेक्स्ट, फ्रॉम वैन का मतलब होता है कब से। फ्रॉम वैन का मतलब होता है कब से। जैसे कि आपको बोलना है फ्रॉम वैन आर यू गोइंग देयर, आप कब से वहाँ जा रहे हो। फ्रॉम वैन आर यू गोइंग देयर, फ्रॉम वैन आर यू कमिंग हियर, आप यहाँ कब से आ रहे हो, अभी तक नहीं पहुँचे। तो फ्रॉम वैन का मतलब होता है कब से। फ्रॉम वैन टू वैन, फ्रॉम वैन सिंस, ठीक है, सिंस वैन, नो, फ्रॉम वैन टू वैन का मतलब होता है कब से कब तक। फ्रॉम वैन टू वैन का मतलब होता है कब से कब तक। फ्रॉम वैन टू वैन विल यू स्टे हियर, आप कब से कब तक यहाँ पे रुकोगे। फ्रॉम वैन टू वैन विल यू गो देयर, आप कब से कब तक वहाँ जाओगे। फ्रॉम वैन टू वैन डू यू ईट फूड, आप कब से कब तक खाना खाते हो। फ्रॉम वैन टू वैन डू यू टीच, आप कब से कब तक पढ़ाते हो। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस या वाक्य में बोलना है कब से कब तक, वहाँ पे आप लगाओगे फ्रॉम वैन टू वैन। सिंस वैन का मतलब होता है कब से। क्या होता है, सिंस वैन का मतलब होता है कब से। जैसे आपको बोलना है आप कब से इंग्लिश बोल रहे हो। सिंस वैन हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे, सिंस वैन हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे मैं बोलूँ आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, सिंस वैन हैव यू बीन लर्निंग, राइट, आप कब से सीख रहे हो। इसमें लगा लो आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, व्हाटएवर, फ्रेंच, जर्मन, राइट, चाइनीज, जो भी आप लैंग्वेज की बात करोगे तो आप यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट रूप में यूज कर सकते हो। नाउ अब हमें देखना है
दैट मीन वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का क्या मतलब होता है, कहाँ। जैसे आपको बोलना है कि भाई कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, राइट, कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। इसकी कुछ सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड आएगा, दैट मीन वेयर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन आपका जो भी स्ट्रक्चर है, जिस भी टेंस मॉडल का है, वो एज इट इज रहेगा, जैसा मैंने पहले भी बोला है। बस आपको WH वर्ड ऐड कर देना है। जैसे कि वेयर ऑल डू यू गो एट नाइट, दैट मीन आप रात में कहाँ कहाँ जाते हो। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। वेयर ऑल डू यू गो एट नाइट, आप रात में कहाँ कहाँ जाते हो। वेयर एल्स डू यू गो एट नाइट, आप रात में और कहाँ जाते हो। वेयर एल्स डू यू गो एट नाइट, आप और कहाँ खाना खाते हो। वेयर एल्स डू यू ईट फूड, आप और कहाँ रहते हो। वेयर एल्स डू यू लिव, आप और कहाँ काम करते हो। वेयर एल्स डू यू वर्क, राइट। इस तरीके से आप यूज करोगे। फ्रॉम वेयर टू, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू ऑफिस, आप ऑफिस कहाँ से जा रहे हो। यदि आपको किसी से लिफ्ट लेना है, किसी के साथ जाना है, तो आप उनसे पूछोगे आप कहाँ से ऑफिस जा रहे हो। फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू ऑफिस, क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू ऑफिस। नाउ फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वेयर टू वेयर का मतलब होता है कहाँ से कहाँ, राइट, कहाँ से कहाँ। फ्रॉम दैट मीन कहाँ से कहाँ। तो फ्रॉम वेयर टू वेयर डू यू गो, आप कहाँ से कहाँ जाओगे, क्या बोलोगे, फ्रॉम वेयर टू वेयर, आप कहाँ से कहाँ जाओगे। अप टू वेयर, अप टू वेयर का मतलब होता है कहाँ तक। अप टू वेयर का मतलब होता है कहाँ तक। अप टू वेयर विल यू गो, आप कब तक जाओगे। अप टू वेयर विल यू गो। अप टू वेयर विल यू सब्सक्राइब चैनल, आप कब तक सॉरी कहाँ तक चैनल सब्सक्राइब करोगे। अप टू वेयर का मतलब होता है कहाँ तक। तो अप टू व्हेन बोलना था मुझे, क्या बोलना था, अप टू व्हेन विल यू सब्सक्राइब द चैनल, आप चैनल कब तक सब्सक्राइब करोगे, राइट। अप टू वेयर विल यू कम टू ज्वाइन अस, राइट। अप टू वेयर आप कहाँ तक ज्वाइन करने के लिए आओगे, इस तरीके से। नाउ हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। इसके कुछ जो एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, हाउ मैनी पेन डू यू हैव, आपके पास कितने पेन हैं। हाउ मैनी मोबाइल डू यू हैव, आपके पास कितने मोबाइल हैं, राइट। हाउ मैनी एकड़ ऑफ लैंड डू यू हैव, आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है। दैट मीन एकड़ ज़मीन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको WH वर्ड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगाओगे, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आपका सेंटेंस इस बोलने के लिए हो जाएगा रेडी। जैसे कि हाउ मैनी पेन डू यू हैव, क्या बोलेंगे, हाउ मैनी पेन डू यू हैव। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे कि आप जब भी हाउ मैनी या हाउ मच का यूज करोगे, इसके साथ नाउन आएगा। क्या होगा, इसके साथ नाउन आएगा। दैट मीन जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो हाउ मैनी और हाउ मच के साथ में ही यूज होगा। जैसे कि हाउ मैनी पेन, क्या बोलेंगे, हाउ मैनी पेन डू यू हैव, आपके पास कितने पेन हैं। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। दैट मीन जिसे आप गिन सको वहाँ पे हाउ मैनी लगाओगे। जिसे आप गिन ना सको, जैसे लिक्विड हुआ, पाउडर हुआ, राइट, तो उसे आप गिन नहीं सकते, उसे आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी उसकी ज्ञात कर सकते हो, क्वांटिटी जान सकते हो, तो वहाँ पे लगाओगे हाउ मच। तो हाउ मैनी पेन डू यू हैव, आपके पास कितने पेन हैं। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हो। हाउ मच हम कहाँ पे यूज करेंगे, दैट मीन जिसकी क्वांटिटी हो, राइट, क्वांटिटी या केजी में हम वेट कर सकते हैं, जिसे गिन ना सकें। वो पाउडर फॉर्म में हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। अगला हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। हाउ लॉन्ग विल यू गो टू स्कूल, आप कितनी देर में स्कूल जाओगे। हाउ लॉन्ग विल यू गो टू स्कूल, आप कितनी देर स्कूल जाओगे। हाउ लॉन्ग टाइम, दैट मीन कितने समय में। हाउ लॉन्ग टाइम विल यू स्टे देयर, आप कब तक बोल सकते हो, या फिर कितने समय तक, राइट। हाउ लॉन्ग टाइम विल यू स्टे देयर, राइट, आप कब तक वहाँ पे या कितने समय तक स्टे करोगे। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना या कितने साल का। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड इज दैट, वह कितने साल का है। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड इज दिस
राइट, यह कितने साल का है, या फिर हाउ ओल्ड इज इट, यह कितने साल का है, इस तरीके से। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हियर, आप यहाँ से कितने दूर रहते हो, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हियर, राइट, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम स्कूल, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम द ऑफिस, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम सुपर स्पोकन इंग्लिश ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, राइट। तो आप वहाँ पे किसका यूज करोगे, हाउ फार का यूज करोगे। अगला हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, हाउ ऑफन डू यू ईट इन अ डे, आप दिन में कितनी बार खाते हो, हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस इन अ डे, आप दिन में कितनी बार प्रैक्टिस करते हो, हाउ ऑफन डू यू स्लीप, आप कितनी बार सोते हो, हाउ ऑफन डू यू अब्यूज, आप कितनी बार गाली देते हो। तो हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, तो आपको लगाना है हाउ ऑफन। नाउ अब बात हम करते हैं होम का मतलब होता है किसे या किसका, होम का क्या मतलब होता है, किसे या फिर किसका। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपको WH वर्ड दैट मीन होम लगाना है, हेल्पिंग कब लगाओगे, सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, दैट मीन आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस आपको यहाँ पे सारे WH वर्ड लगा देने हैं। जैसे आप व्हाट का यूज करते थे, व्हेन का यूज करते, वेयर का यूज करते, उसी तरीके से आप इन WH वर्ड का यूज करोगे और स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि whom all are you inviting, whom all are you inviting, दैट मीन आप किसे किसे इनवाइट कर रहे हो, whom all are you inviting, आप किसे किसे इनवाइट कर रहे हो, whom all are you calling, आप किसे किसे बुला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो बैठे हैं, अब मुझे बोलना है कि आप किसे किसे, दैट मीन कौन से स्टूडेंट को बुला रहे हो, तो whom all, राइट, whom all are you inviting, आप किसे किसे बुला रहे हो। नेक्स्ट whom else are you, यहाँ पे क्या लगाओगे, whom else are you inviting, राइट, आप और किसे बुला रहे हो, whom else are you inviting। नेक्स्ट फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए, फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में मुझे मिले, वहाँ पे आप फ्लावर खरीद रहे थे, दैट मीन रोज, राइट, यू वर बाइंग आ रोज, आप एक गुलाब खरीद रहे थे। तो मुझे पूछना है कि भाई फॉर whom आर यू बाइंग दिस रोज, आप यह गुलाब किसके लिए खरीद रहे हो। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात होगी और आपको बोलना है किसके लिए, तो वहाँ पे आप लगाओगे फॉर whom। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को फ्लावर देता है और राइट, वो किसी ना किसी के लिए तो खरीदता है, राइट, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो फॉर whom डिड यू बाय दिस रोज, आपने यह गुलाब किसके लिए खरीदा है, राइट, फॉर whom डिड यू बाय दिस रोज, यह गुलाब आपने किसके लिए खरीदा है। एंड देन दैट बॉय विल से दैट आई हैव bought दिस रोज टू माई गर्लफ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फैमिली, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट विथ whom का मतलब होता है किसके साथ, क्या होता है, किसके साथ। विथ whom डू यू गो टू मार्केट, आप मार्केट किसके साथ जाते हो। विथ whom डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस किसके साथ जाते हो। विथ whom डू यू लिव एट होम, आप घर पे किसके साथ रहते हो। विथ whom डू यू सिट, आप किसके साथ बैठते हो। विथ whom डू यू स्लीप, आप किसके साथ सोते हो। विथ whom डू यू स्टडी, आप किसके साथ स्टडी करते हो। नाउ नियर होम का मतलब होता है किसके पास। जब भी आपको किसी से बोलना है कि भाई किसके पास रहते हो, नियर होम डू यू लिव, शर्मा जी, वर्मा जी, राइट, किसके पास में रहते हो, तो नियर होम डू यू लिव, राइट। अगला अंडर होम का मतलब होता है किसके नीचे, दैट मीन किसी व्यक्ति के नीचे। अब नीचे का मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति खड़ा है आप उसके नीचे लेटे पड़े हो, नहीं, अंडर होम का मतलब होता है किसके नीचे। दैट मीन फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपका भी कोई मैनेजर होगा, आपका भी कोई सुपरवाइजर होगा, आपका भी कोई क्वालिटी मैनेजर होगा, आपका भी कोई टीम लीडर होगा, राइट, मैनेजर हो सकता है, ऑपरेशन मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, प्रोसेस डायरेक्टर हो सकता है, CEO हो सकता है, दैट मीन बहुत सारी डेजिग्नेशन होती हैं। तो यदि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हो अंडर whom आर यू वर्किंग, आप किसके अंडर में काम कर रहे हो। अंडर whom आर यू टीचिंग, आप किसके अंडर में टीच कर रहे हो।
अगला, बिफोर हुम का मतलब होता है किसके पहले। बिफोर हुम आर यू स्टैंडिंग, आप किसके पहले खड़े हुए हो। फॉर एग्जाम्पल आप लाइन में खड़े हो, दैट मीन यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, आप लाइन में खड़े हो। एंड इफ आई विल हैव टू आस्क टू यू दैट बिफोर हुम आर यू स्टैंडिंग, आप किसके पहले खड़े हुए हो, या किसके सामने भी बोल सकते हो चाहो तो। नाउ एट द प्लेस ऑफ हुम, एट द प्लेस ऑफ हुम का मतलब होता है किसके स्थान पर। एट द प्लेस ऑफ हुम आर यू टीचिंग, आप किसके स्थान पे पढ़ा रहे हो। एट द प्लेस ऑफ हुम आर यू ज्वाइनिंग, आप किसके स्थान पे ज्वाइन कर रहे हो। एट द प्लेस ऑफ हुम आर यू आस्किंग, आप किसके स्थान पे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। नाउ अबाउट हुम, अबाउट हुम दैट मीन किसके बारे में। अबाउट हुम दैट मीन किसके बारे में। जैसे आपको बोलना है कि भाई किसके बारे में, किसी इंसान के बारे में बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है घर पे, आपको पूछना है किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अबाउट हुम आर यू डिस्कसिंग, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, राइट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। नाउ अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट हुम का मतलब होता है किसके विरुद्ध। अगेंस्ट हुम आर यू फाइटिंग, आप किसके विरुद्ध लड़ रहे हो। अगेंस्ट हुम आर यू फाइटिंग, अगेंस्ट हुम इज ही फाइटिंग, वह किसके विरुद्ध लड़ रहा है। अगेंस्ट हुम आर यू स्पीकिंग, आप किसके विरुद्ध बोल रहे हो। नाउ अकॉर्डिंग हुम, अकॉर्डिंग टू हुम का मतलब होता है किसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप किसके अनुसार इंग्लिश सीख रहे हो। अकॉर्डिंग टू हुम आर यू गोइंग देयर, आप किसके अनुसार वहाँ पे जा रहे हो। दैट मीन किसी व्यक्ति की बात होनी चाहिए। नाउ इंक्लूडिंग हुम, इंक्लूडिंग हुम का मतलब होता है किसको शामिल करके या मिला के। जैसे फॉर एग्जांपल आप पिकनिक पर जा रहे हो और आपको बोलना है, मुझे आपसे पूछना है इंक्लूडिंग हुम आर यू गोइंग देयर, दैट मीन आप किसको मिलाकर वहाँ पे जा रहे हो। आप तो जा ही रहे हो, साथ ही साथ किसको ले जा रहे हो। तो इंक्लूडिंग हुम आर यू गोइंग एट पिकनिक, आप पिकनिक पर किसको शामिल करके जा रहे हो। नाउ इन दी मेमोरी ऑफ हुम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द मेमोरी ऑफ होम का मतलब होता है किसकी याद में, या फिर बोल सकते हैं किसकी स्मृति में। यदि हिंदी में बोले तो किसकी स्मृति में, या ऐसे नॉर्मल बोले तो किसकी याद में। इन द मेमोरी ऑफ होम आर यू क्राइंग, आप किसकी याद में रो रहे हो। इन द मेमोरी ऑफ होम आर यू वर्किंग हार्ड, आप किसकी याद में कठिन परिश्रम कर रहे हो। इन द मेमोरी ऑफ होम आर यू गोइंग देयर, आप किसकी याद में वहाँ जा रहे हो। इन द मेमोरी ऑफ होम आर यू स्लीपिंग, आप किसकी याद में सो रहे हो। इन द मेमोरी ऑफ होम आर यू अर्निंग मनी, आप किसकी याद में पैसा कमा रहे हो। दैट मीन जब भी कोई किसी की याद में कुछ करेगा, करता है या किया, वॉट एवर, टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। सिंपल सी बात, सिर्फ आपको इन द मेमोरी ऑफ होम एडिशनल वहाँ पे ऐड कर देना है और आपका सेंटेंस वही मॉडिफाई होकर बोलने के लिए रेडी हो जाएगा। नाउ इन फ्रंट ऑफ होम, इन फ्रंट ऑफ होम का मतलब होता है किसके सामने। इन फ्रंट ऑफ होम आर यू स्पीकिंग, आप किसके सामने बोल रहे हो। इन फ्रंट ऑफ होम आर यू स्टैंडिंग, आप किसके सामने खड़े हुए हो। नाउ टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स होम का क्या मतलब होता है सॉरी, टूवर्ड्स होम का मतलब होता है किसकी ओर। टूवर्ड्स होम आर यू गोइंग, आप किसकी ओर जा रहे हो। ही इज गोइंग टूवर्ड्स हर, वह उसकी ओर जा रहा है, राइट, वह किसकी ओर जा रहा है, वह उसकी ओर जा रहा है। तो जब भी आपको बोलना है कि किसकी ओर, तो टूवर्ड्स होम आर यू गोइंग, टूवर्ड्स होम आर यू लीनिंग, टूवर्ड्स होम आर यू गोइंग, दैट मीन किसकी ओर जा रहे हो। नाउ विच, विच का मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी। विच का क्या मतलब होता है कौन सा या कौन सी। जैसे आपको बोलना है कि भाई कौन सा मोबाइल खरीद रहे हो, कौन सा मोबाइल खरीद लिया, और कौन सा मोबाइल खरीदोगे, और कौन सा घर खरीदोगे, तो वहाँ पे आप विच का यूज करोगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आपको WH वर्ड दैट मीन विच लगाना है। यहाँ पे आपको नाउन दैट इज ऑब्जेक्ट, आपको WH वर्ड दैट इज विच के साथ क्या लगाना है, हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करना है या फिर नाउन का यूज करना है। देन हेल्पिंग कब आएगी, सब्जेक्ट आएगी, और मेन वर्ब है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे कि विच ऑल कार डू यू हैव, आपके पास कौन सी कार हैं। विच ऑल कार डू यू हैव, आपके पास कौन सी कार है। नाउ विच एल्स कार डू यू हैव, आपके पास और कौन सी कार हैं। दैट मीन जो मुझे कार दिख रही हैं इनके अलावा आपके पास और कौन सी कार हैं। तो विच एल्स कार डू यू हैव, विच एल्स मोबाइल डू यू हैव, विच एल्स पेन डू यू हैव, विच एल्स चेयर डू यू हैव। दैट मीन इसके अलावा या और कौन सा पेन है, और कौन सा मोबाइल है, और कौन सा घर है, और कौन सा फ्रेंड है।
नाउ इन विच का मतलब होता है कौन से में या किस में। इन विच रूम डू यू लिव, आप कौन से रूम में रहते हो, राइट। इन विच रूम डू यू लिव, इन विच कंट्री डू यू लिव, इन विच सिटी डू यू लिव, इन विच स्टेट डू यू लिव। इस तरीके से आप इन विच का यूज करोगे, दैट मीन किस में या कौन से में। नाउ अब आप इन सारे WH वर्ड का जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन्हें नोट जरूर करना है। आप प्रीवियस लेक्चर जाओ, वहाँ से इनके मीनिंग लिखो, हिंदी में मीनिंग मैंने बताए हुए हैं, राइट। और आप साथ ही साथ इन एग्जाम्पल को भी नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। क्यों? क्योंकि मैंने इन सारे WH वर्ड हैं इनको क्या करा है, शॉर्ट फॉर्म में अरेंज करा है, दैट मीन आसान से आसान तरीके से इनको लिखा गया है। यदि आप देखोगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल WW के 2 WH वर्ड होंगे, राइट। देन यहाँ पे एट से देखो 4 WH वर्ड कंटिन्यू लिखे हैं। देन लास्ट के 3 WH वर्ड आई से बने हुए हैं। दैट मीन जितना शॉर्ट फॉर्म हो सकता था मैंने पूरा ट्राई करा है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, सरल भाषा में आपको इन WH वर्ड के एग्जाम्पल और WH वर्ड को समझा पाऊँ। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। उनको बताओ कि यहाँ पर अगले 60 दिनों तक डेली एक लेक्चर आएगा और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी ग्रामर कवर कराई जाएगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वीडियो लेक्चर देखना है और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी प्रैक्टिस शीट आएगी उसको सॉल्व करना है। अब बोलोगे सर व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उस पर क्लिक करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी। नॉट ओनली दिस टॉपिक, जितने भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं हर टॉपिक की वहाँ पे प्रैक्टिस शीट अपलोड होती है। तो आपको वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है। साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस देन यू कैन ज्वाइन अस। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल लर्न समथिंग न्यू। हम कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड नाइट।